दोस्तों, एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जदयू पटना में केंद्र में एक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अलीनगर विधानसभा में जदयू और बीजेपी आमने सामने हो गई। जदयू के नेता राजकुमार झा क्यों आग बबूला हुए, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। और उसके बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष का क्या कुछ रिएक्शन आया, क्योंकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि अलीनगर परंपरागत सीट है बीजेपी का। दूसरी बात, एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसमें राजकुमार झा जी क्यों आग बबूला हुए, इस पे भी उनसे जवाब लेंगे। दूसरी बात कि उनको इनवाइट नहीं किया गया था तो फिर राजकुमार झा जी क्यों मुंह उठा करके उस कार्यकर्ता सम्मेलन में चले गए। इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे बीच जदयू के बड़े नेता अलीनगर विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुके राजकुमार झा मौजूद हैं। राजकुमार झा जी से आज हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि राजकुमार झा जी, आपको बीजेपी के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपको कोई न्योता नहीं मिला था, आपको कोई इनवाइट नहीं मिला था, फिर आप उस मंच पर जाकर हंगामा क्यों किए, आप बवाल क्यों काटे? ये जवाब आज हम राजकुमार झा जी से लेते हैं। जी, जवाब तो हम आपको दे चुका हूं, फिर मैं दोहरा देता हूं। वो मंच न जदयू का था न बीजेपी का था, वो मंच एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन का मंच था। और एनडीए में 5 दल है, पांचों दल के हर एक कार्यकर्ता का मंच था और वहां हर एक कार्यकर्ता पांचों दल को जा सकता था, इसमें कोई भेदभाव नहीं था। रह गया एक मंच की सिस्टम होता है, मंच की गरिमा होता है, उस गरिमा रखे कहाँ? नहीं, हमने तो पूरा रखे। अच्छा, आपने नहीं रखा। अच्छा, आप विभिन्न चैनल पर में जाके देखिए तो उस कार्यक्रम में आप लेटर दिखाइए कहीं से, जो आपको आया हो कोई लेटर, जो जाइए आप एक मंच साझा करिए और वहां से एक प्रत्याशी को घोषित करिए, किसी नाम को घोषित करिए। अगर ऐसा कोई निर्देश हो तो मैं दोषी हो सकता हूं। ऐसा आपको निर्देश नहीं आया था और आप वहां गलत कर रहे थे, उसको हमने रोका और आपको सही दिशा में लाने का काम किया। अरे भाई, हम तो फिर बता दिया आपको, जो आपका रिलेटिव का शादी का कोई मंच था, वो मंच था एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं का। आपको कौन इनवाइट किया था जो आप उस पर आए? हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, आपको कौन इनवाइट किया था? आप क्यों आए वहां उस मंच पर? आप कौन होते थे उस मंच पर आने वाले? तो जिस हैसियत से आप आए उसी हैसियत से हम भी आया था, फिर आपको इनवाइट देने वाले होते हैं। अगर ऐसा बात बोलते हैं तो हम आपको चुनौती देता हूं, आपके माध्यम से उनको जाकर के पूछिए, जो है दम तो आकर के बोले वो सार्वजनिक मंच से, जो ना वो जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था अलीनगर में, वो मेरा निजी सम्मेलन था। हम उस निजी सम्मेलन में किसी को आगे बढ़ाना चाह रहा था, किसी को उम्मीदवार घोषित करना चाह रहा था, राजकुमार झा ने आके ये किया, तो उतना बात तो बोले, हम तो साबित हो जाएगा, हम स्वीकार कर लेंगे तो हम दोषी हैं। लेकिन अगर ये बात आप नहीं बोलते हैं और जब तक आप ये बात बोलिएगा एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, हम भी जानता हूं जो एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन था, तब आपने गुनाह किया, आपने गलती किया, आपने हमारे साथ नहीं गलती किया। आप सार्वजनिक मंच पर बहुत सारे लोगों के साथ आपने अपमानजनक व्यवहार किया हमारे जाने से पहले। बहुत सारे, जब आप क्षेत्र में टहलिएगा तो उनके खिलाफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताएंगे, जो मेरे साथ ही किए, मेरे साथ वो किए, मेरे साथ वो किए। 100 लोग कहते हैं, हम तो किसी के साथ कुछ नहीं किए। तो आप खुले मन से बोल रहे हैं ना कि अलीनगर भी सीट बीजेपी का परंपरागत सीट है, यहाँ जदयू वाले लालायित न हो। अब ये सब विवाद गठबंधन में पैदा करना उनका काम है। हम तो आपको अभी भी कह रहा हूं, जो सीट जदयू का हो कि बीजेपी का हो कि हम का हो कि मारे लालो सपा का हो कि एलजेपी को हो, हम ये मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमको अरे उनका अधिकार में बहुत कुछ है, वो बनाने वाले हैं, ऐसे ऐसे जो करते रहते हैं, उनको होता है जो हम बहुत बड़ा नटुआ हैं। हम नटुआ थोड़े हैं। फिर विवाद होगा आपके इस बात पे।
क्या आपने नटुआ कह दिया। हमने कुछ नहीं कहा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहा है। हाँ उनके body language हाँ, बता रहे हैं। वो ये बात क्यों बोल रहे हैं हाँ। जो उनको कोई हकार दिया था? अरे आप उनसे ही पूछिए ना, जो आपका उस रिलेटिव का शादी का मंच था, वो आपका व्यक्तिगत मंच था, जो आप उनको इनवाइट करते। राजकुमार झा पूछ रहा है जो आप किस हैसियत से उस मंच पर आए थे। अच्छा। नाम के पीछे लिखा हुआ है राजकुमार झा। राजकुमार झा ही बहुत बड़ा नाम है, उस नाम के पीछे छुपा हुआ है जो मैं किस वंशज से हूं। अगर आपका दिमाग सही से काम नहीं करता है तो आप जरा डॉक्टर से जाके इलाज करवा लें। तो खुले मंच से क्या कह सकता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, जो आप अपने पोथी निकालिए, राजनीति का एक्सपीरियंस निकालिए, कितने वर्षों से आपने राजनीति किया वो दिखाइए। मैं भी अपना बायोडाटा पेश करता हूं, और वो कितना राजनीति किए, कितना दिन चुनाव लड़े, कितने पद पर रहे, जरा हमको बताने का काम करे, और मैं भी बताने का काम करूंगा। खुले मंच से डिबेट करके वो जरा देख ले, वो भी एनडीए से बाहर तत्काल हो जाए, मंच बना ले, और हम भी बाहर निकल के मंच बनाते हैं, आके डिबेट कर ले, पता चल जाएगा उनको उनकी क्या हैसियत है हमको दिखाने के लिए, जो दिखा देंगे। जितना उनको भगवान सामर्थ्य दिए हुआ है हमको दिखाने के लिए, हमको नीचा करने में, उससे कहीं अधिक मेरे पास भगवान सामर्थ्य दिए हुआ है जो हम उनको नीचे दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ व्यक्ति विशेष की झगड़ा नहीं है, झगड़ा इस बात से है जो भगवान आपने एनडीए का एक बहुत बड़े दल के जिला अध्यक्ष है, तो आपका काम है सारे एनडीए को जोड़ करके, अगर आप ही कहते हैं ये सीट फला का है, फला दल का है, तो और आपका दायित्व बनता है जो सबको गले में गले जोड़ करके सबको साथ लेकर चले, ताकि आने वाला समय 2025 225 का लक्ष्य पूरा करे, और 2025 फिर से नीतीश का लक्ष्य पूरा हो। इसमें आप अपना कदम को बढ़ाइए, और विवाद में मत पड़िए। ये सब स्टेटमेंट जो दे रहे हैं इसमें मत पड़िए। हमको तो आप आके पूछे हैं, हम भी सुने, हम भी देखे, वो बोले तो हमने कुछ, आप पूछे हैं तो जवाब दे दिए। लेकिन हम एक बात फिर कहते हैं, जो मेरा किसी न व्यक्ति से झंझट है, न एनडीए दल से झंझट है, न किसी जिसको पार्टी टिकट दे, ये हमारे बस की चीज है ही नहीं। ये निर्णय जो नेता लोग हैं वो करेंगे, जो किसके खाते में जाना है और किसको चुनाव लड़ना है, ये मेरे बस की चीज नहीं है। ये तो आपका नारा है ना 2025 फिर से नीतीश, लेकिन वो क्यों कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी। अब बताइए, वो आप नाम जप रहे हैं जदयू का, वो जप रहे हैं बीजेपी का, कैसे होगा? नहीं, ये भी ठीक है। हम जदयू के सिपाही हैं तो हम अपना नेता का गुणगान करेंगे, और वो जिस पार्टी के लोग हैं अपने नेता का गुणगान करते हैं। ये चलता है, इस हाँ ये चलेगा, इसमें कहीं पर में जो है सो अगर मगर नहीं है, ये ठीक है, ये चलेगा। दोस्तों, अलीनगर विधानसभा में जदयू और बीजेपी का जो मामला है वो थमने वाला नहीं है। लगातार जो है जुबानी जंग जारी है। एक तरफ जहां एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, जहां पे बीजेपी के जिला अध्यक्ष और जदयू के नेता राजकुमार झा दोनों में बवाल हो जाता है। मामला यह होता है कि जदयू नेता राजकुमार झा सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि वहां पे जदयू के मान सम्मान में ठेस पहुंचाई जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि राजकुमार झा इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं। अब उसी जवाब में जिला अध्यक्ष का भी रिएक्शन आया है। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि ये सीट अलीनगर विधानसभा बीजेपी का हो गया है। अब उस पर भी सीधा जवाब राजकुमार झा ने दे दिया है कि बीजेपी का सीट ये कब रहा। एक बार यहां से अलीनगर विधानसभा में बीजेपी चुनावी मैदान में रही है मिश्री लाल यादव के रूप में। अब जिला अध्यक्ष को सीधे सीधे चुनौती है कि आप डिबेट में शामिल हो। मंच डिवीजन देगा, राजकुमार झा जी तैयार हैं, विनय पासवान जी कब तैयार होंगे? अगर आप तैयार हो जाएं तो मेरे कमेंट सेशन में जाकर के आप बता दें, जगह और समय सब कुछ आपका होगा, मंच डिवीजन देगा। दोनों आदमी तैयार रहे डिबेट के लिए। जदयू नेता राजकुमार झा तैयार हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष कब तैयार होंगे, ये अब सवाल बीजेपी के जिला अध्यक्ष पे है, जबकि मंच डिवीजन देने के लिए तैयार है। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा।